नथिंग फोन 4 है, पिछले 2 महीने से इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ और अभी मेरा जो रियल लाइफ रॉ एक्सपीरियंस है वो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के साथ। प्लास्टिक का फ्रेम है, पीछे ये ग्लास बैक है, पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन है इसके ऊपर और ये ऐसा स्लिपरी नहीं है। काफी लोग बोल रहे थे कि स्लिपरी होगा, ये मेरे को नहीं लगा क्योंकि मेरे हाथ से गिरा ही नहीं है, वरना मुझे खुद पे विश्वास है कि गिर जाता है। सामने इस पे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। बाकी ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये भी प्लास्टिक का ही है, लेकिन इसमें जो ये फ्रेमिंग है ये एल्यूमिनियम की है, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम टच लगता है। साइड में जो बटन है इसकी प्लेसमेंट चेंज करी इन्होंने, साइड में कर दिया अब एसेंशियल बटन को लेफ्ट साइड में, जो कि अच्छी बात है कि भाई कोने में डाल दे, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करता। काफी लोगों के लिए काम का हो सकता है बट मुझे उतना काम नहीं आता। और ये थोड़ा सा ढीला भी है, मतलब कि मैं इसको नचा सकता हूँ ऐसे ऊपर नीचे, और ये वॉल्यूम रोकर्स भी ढीले हैं। बट जो पावर बटन है वो एकदम सटीक चिपक के बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी वियर्ड चीज है कि पावर बटन भी तो एक बटन ही है बट वो अलग बिहेव कर रहा है, मतलब वो सॉलिड है। हो सकता है मेरे यूनिट में दिक्कत हो, बाकी दिखने में तो ये बहुत ही कूल लगता है। और लुक्स की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि ये कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई फ्लैश ऊपर नीचे कर दी, कैमरा इधर उधर कर दिया और नया डिजाइन हो गया। डिजाइन टीम ने काम किया, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करी। जो पैटर्न है उसको चेंज किया, हालांकि 3A जैसा ही लग रहा है ये बट फिर भी अलग है। और ये जो ग्लिफ लाइट है उन्होंने इसको कम कर दिया, अब ये छोटी सी लाइट आती है और जो कि अच्छी बात है। और ये जो रेड वाली लाइट है ये चलती है जब तुम कैमरा वीडियोस रिकॉर्ड करते हो या वॉइस रिकॉर्ड करते हो, तो ये तो पहले भी थी लेकिन ये मुझे बहुत ही यूजफुल टच लगता है नथिंग के फोन में। बैटरी इसमें 5400 mAh की है, जो कि नंबर शायद तुम्हें छोटा लग रहा होगा क्योंकि इस प्राइस रेंज में 7000 8000 नॉर्मल है। 10,000 mAh वाली बैटरी के फोन भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ में कुछ क्रेजी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा, नॉर्मी सा बैकअप है। लेकिन वो नॉर्मी भी काफी सॉलिड ही होता है। हमें कॉम्पिटिशन से कंपेयर करें जो आजकल 2 दिन 1.5 दिन तक बैकअप दे रहा है, तो वो तो नहीं होगा इस फोन में। एक दिन चल जाएगा, चाहे तुम किसी भी खेत की मूली हो, 15-16 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, पूरा दिन निकाल देगा, धोखा नहीं देगा। यहाँ पे देख सकते हो मुझे 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। इस दिन मैंने एक वीडियो भी एडिट किया था, 4K वीडियो, 1 से 1.5 घंटा मैंने एडिट किया था और एक्सपोर्ट किया था, और गेम भी खेला था COD मैक्स आउट सेटिंग्स पे, लेकिन 30 मिनट के लिए, तो 7.5 मुझे मिल गया। अगर तुम ज्यादा गेमिंग करते हो, 1-2 घंटा रोज खेलते हो, तब भी 7 घंटे का मिल जाएगा स्क्रीन ऑन टाइम। चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 11% से 100% चार्ज करने के लिए इसको 1 घंटा 10 मिनट लगा। इस टाइम मैंने फोन यूज नहीं किया, वाईफाई इनेबल था। अगर तुम चार्जिंग में लगा के यूज करोगे साथ साथ फोन, तब भी ऑलमोस्ट डेड से 100% चार्ज करने के लिए, वरना मुझे खुद पे विश्वास है कि गिर जा रहा है। इसको 1 घंटा 30 मिनट मैक्सिमम हो जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज रहेगा। इसमें चार्जिंग की बात करते हैं हम, वायरलेस चार्जिंग इस फोन में नहीं है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि लास्ट से भी नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन NFC नहीं है भाई इसमें, इंडिया में NFC नहीं आता है 4A बेस में। पिछले साल दोनों 3A अभी अंदर रखा 3A Pro, दोनों में NFC था, तो तुम इंडिया में क्रेडिट थ्रू पेमेंट्स नहीं कर सकते हो। काफी सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, तो मेरे को पता नहीं भाई क्यों किया ये। बाकी डिस्प्ले इसका 6.78 इंचेस का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। फोन चौड़ा लगता है ये सामने से भी, मतलब इसलिए नहीं डिस्प्ले चौड़ा है, डिस्प्ले के आसपास जो ये बेजल्स है जो कि बहुत ज्यादा मोटे हैं, मैंने पहले ही बोला। और अब ये फोन महंगा भी हो गया, तो आई थिंक थोड़े से पतले बेजल हो सकते हैं। बाकी जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी फास्ट और काफी एक्यूरेट है। काफी लोग इसकी कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत ही ऐसे नीचे पाताल में डाल रखा है इसकी पोजीशन। मेरे को ऐसा उससे कोई दिक्कत हुई नहीं, कुछ ही घंटों में उसकी आदत हो जाती है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस ये अचीव कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक यूज केस यानी कि HDR कंटेंट देख रहे हो उस टाइम पे, तुम सनलाइट में हो, डायरेक्ट सनलाइट में, तो 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को ये फोन अचीव करेगा। बाकी कलर्स काफी अच्छे से रिफाइंड है, वीडियोस देखोगे, कंटेंट कंज्यूम करोगे, एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जो स्पीकर है इसके, उसकी मैंने लास्ट ईयर तारीफ करी थी, तो वही सिमिलर स्पीकर इन्होंने यूज करे हैं, काफी अच्छी साउंड क्वालिटी है। और जो प्रॉब्लम थी 3A और 3A Pro दोनों में थी कि बीच में से अगर तुम उसको प्रेस करते हो तो जो स्पीकर है वो मफल्ड हो जाता है या खराब हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो फिजिकल प्रॉब्लम थी, यूनिट लेवल प्रॉब्लम थी, और वो मेरे यूनिट में नहीं थी, सबको हो रही थी, वो काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे। तो वो प्रॉब्लम फिजिकल थी, बट वो इस बार इस वाले फोन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 है, लास्ट ईयर Gen 3 था और UFS 2.2 था, जो बहुत ही फनी बात थी, मैंने बोला भी था। अब इसमें UFS 3.1 है, और जो मैंने नोटिस किया कि इसमें जो मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस है वो पहले कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कई बार कोई ऐप जो मैंने छोड़ी है वो घंटों बाद जहाँ छोड़ी थी वहीं से चलती है। जो रैम टाइप है वो तो LPDDR4X ये भी, बट UFS की वजह से मे बी जो रीलोड टाइम है वो फास्ट हुआ है, और जो सॉफ्टवेयर है उसको भी पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया। लगातार भी इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, जब से यूज़ कर रहा हूँ 1-2 अपडेट्स आ चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सॉफ्टवेयर पे काम करते रहते हैं। तो ओवरऑल जो रॉ परफॉर्मेंस है वो भी, जो चिपसेट की पावर है वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज होती हुई महसूस होगी, क्योंकि इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है चीज़ों को। इवन गेमिंग में अगर तुम करते हो तो लास्ट ईयर जैसे मैंने बोला कि इसमें BGMI काफी लैग कर रहा था, और अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही तगड़ा फोन है गेमिंग करने के लिए, बट अब तुम इस पर रिलाई कर सकते हो कि हाँ मैं कैजुअल गेमिंग अगर करता हूँ हफ्ते में 1-2-3 बार तो खेल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारा बढ़िया काम इससे चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ये बाजी मार जाता है। एकदम क्लीन, ब्लोटवेयर फ्री, कोई एड्स नहीं, कोई हॉट एप्स, हॉट गेम्स नहीं, ऑलमोस्ट स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा कंसिस्टेंसी के इशूज रहते हैं। जब ये चलता है तो बहुत ही स्मूथ चलता है, और जब लैग करना होता है तो बहुत ही अच्छा खासा लैग करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मैं WhatsApp
यूज़ कर रहा था, व्हाट्सएप टच काम करना बंद हो गया। फिर जब तक मैंने वीडियो स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना तब तक स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी, लेकिन नेविगेशन बार नीचे दिखाई दे रहा था। मैं पावर बटन दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर स्क्रीन एकदम से वाइट हो गई और अभी भी टच काम नहीं कर रहा, बैक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर एकदम से ये ठीक होता है और व्हाट्सएप यहाँ पे बंद चालू होता है, जो भी है, फिर फ़ोन नॉर्मली हम यूज़ कर पाते हैं। उसके अलावा कैमरा ऐप से अगर तुम फोटोज़ खोलने की कोशिश करते हो तो कई बार 5-10 बार तुम्हें टैप करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो खुलता है। और फिर जब खुल जाता है, तुम फोटोज़ देख रहे हो तो एकदम से खुद ही बैक हो जाता है, वापस से तुम कैमरा ऐप पे आ जाते हो। लेकिन ये सारे मोस्टली सॉफ्टवेयर इशूज़ है, मोस्टली क्या सॉफ्टवेयर इशूज़ ही है। जैसे मैंने बोला कि रॉ परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही सॉलिड है क्योंकि चिपसेट बहुत ही पावरफुल है, और ये सॉफ्टवेयर इशूज़ अभी एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे है, ये उसके बाद भी हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स पुश करते रहते हैं, तो ऐसी होप है और आशा है कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बाकी एआई फीचर्स इसमें इतने ज़्यादा है नहीं, वही क्लीनअप वाला है जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन काम करता है, ठीक ठाक काम कर जाता है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से उतने ज़्यादा एआई फीचर्स अभी है नहीं इसमें। और इनकी जो गैलरी ऐप है उसमें जो रिसेंटली डिलीटेड का फोल्डर है वो इन्होंने सच में पाताल में डाल रखा है। अगर तुम्हारे फोन में 75 एल्बम्स है तो तुम्हें ऐसे स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके वो तुम्हें दिखाई देगी। अब पीछे कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और ये इस बार 3.5x जूम लेंस भी इन्होंने ऐड कर दिया है। सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फोटोज देख सकते हो, मैं इसको कंपेयर कर रहा था लास्ट ईयर के प्रो से, ये 3A प्रो से। सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस करी कि जो कलर्स हैं उस पर इन्होंने अब फाइनली सेटल डाउन कर लिया। जो कलर्स की कंसिस्टेंसी के इशूज़ थे वो अब मैं नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो वाइट बैलेंस है वो ऊपर नीचे हो जाता था, या फिर जो एक्सपोजर है वो फैल जाता था। कलर्स अगर तुम लेंस भी स्विच कर रहे हो तो मेजर कलर शिफ्ट या कोई शिफ्ट मुझे नोटिस करने को मिल नहीं रहा है। तो कलर्स अब कंसिस्टेंट है, बट वो पसंद तुम्हें आते हैं नहीं, वो एक पर्सनल चॉइस है। अभी भी काफ़ी लोगों को हो सकता है कि उतने पंची ना लगे या फिर ऐसा इंस्टाग्राम रेडी ना लगे, तुम्हें एडिट करना है तो कर सकते हो। क्या काफ़ी लोग एडिट भी करते हैं, फिर ऐसे फिल्टर्स भी लगाते हैं। और जूम लेंस से भी तुम काफ़ी शार्प क्वालिटी में तगड़े शॉट्स ले सकते हो। इसको भी मैं कंपेयर कर रहा था लास्ट ईयर 3A प्रो के 5x जूम पेरिस्कोप लेंस से, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सा एक्सपीरियंस है। फोकस का इशू मेरे को लगा, जैसे यहाँ पे अभी तो ये बिल्ली है, तुम बोलोगे मूव कर रही होगी इसलिए फोकस नहीं हो रहा था। अभी रुकी हुई है तब भी फोकस नहीं हो पा रहा था, इतने में वो मूव ही कर जाती है। और ये बालों पे फोकस कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, टैप टू फोकस कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, ये बैकग्राउंड पे फोकस कर रहा है। इतनी देर मेहनत करने के बाद फिर फोकस होता है। इवन तुम इसको QR कोड के सामने लेके आते हो तो ये QR कोड पे फोकस नहीं कर पाता। ये पहले भी था, बेहतर हुआ है, मतलब फिक्स करा इन्होंने, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है ही क्यों 2026 में? नथिंग जैसा ब्रांड, फोकस का इशू ये बताना भी क्यों पड़ रहा है? रात को भी अगर क्लिक कर रहे हो या फिर ऐसे आर्टिफिशियल लाइटिंग में तो अच्छी ठीक ठाक फोटोज आ जाती हैं। फ्रंट कैमरा से सेल्फीज भी तुम अच्छी क्लिक कर सकते हो, लेकिन तुम वीडियोज नहीं रिकॉर्ड कर सकते 4K में फ्रंट कैमरा से। जबकि जो चिपसेट है इसमें 7S Gen 4 वो अच्छे से कंपैटिबल है, इन्होंने खुद ही वो ऑप्शन बंद किया हुआ है। बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो 4K वीडियोस 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, उसके ऊपर 60 FPS का ऑप्शन नहीं है। वीडियोस अच्छे रिकॉर्ड हो जाते हैं। मैं कुछ क्रेजी नहीं बोलूँगा इसका कैमरा, मतलब क्रेजी हो जाता अगर इसका प्राइस सेम होता या फिर 1-2 हज़ार ऊपर होता लास्ट ईयर के 3A बेस से, बट क्योंकि ये महंगा हो चुका है, जिसमें इनकी भी गलती नहीं है डायरेक्टली, वो मार्केट डायनामिक्स चेंज हो चुका है, इसलिए मैं ऐसा बहुत तगड़ा कैमरा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, स्लाइट अपग्रेड डेफिनेटली तुम नोटिस कर पाओगे, अपग्रेड है। अगर तुमने पहले वाला यूज़ किया है, नहीं किया तो भी अपग्रेड, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने दोनों यूज़ करे। अब डिसाइड कर लेते हैं कि ये फ़ोन तुम्हें लेना चाहिए या फिर नहीं। मेरे को डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लगा। इस साल जो भी फ़ोन आ रहे हैं वो महंगे ही आ रहे हैं। जो रैम शॉर्टेज का इशू है उसके हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। अभी एक फ़ोन है Moto H70 Fusion जो इससे थोड़ा सस्ता है, उसमें सेम चिपसेट है, बैटरी शायद उसकी 7000 mAh की है, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया। अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे तुम्हें एक टेलीस्कोप लेंस मिल जाता है, पेरिस्कोप, जो काफ़ी अच्छी फोटोज़ क्लिक कर लेता है। ये फ़ोन थोड़ा अलग दिख जाएगा क्राउड में। ये सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस या कस्टमाइजेशन के ऑप्शन चाहिए तो वो मिल जाते हैं। आई थिंक एक बैलेंस्ड फ़ोन है, डेफिनेटली तुम्हें मज़ा आएगा उसको यूज़ करने में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बस थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ रहा है, बट वो अब तुम पर्सनल चॉइस है। मैं इसको रेकमेंड डेफिनेटली कर सकता हूँ क्योंकि ये एक अच्छा फ़ोन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा थोबड़ा आज पहली बार देखा तो इस थोबड़े पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना।